गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग सिंपलीफिकेशन पढ़ रहे थे जिसमें आपका आज जो क्लास होने वाला है, देखिए आज का क्लास में क्या प्रश्न आपको दिया गया है। यदि x - 1/x बराबर 2 हो तो x² + 1/x² का मान आपको निकालना है। हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं, आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कभी भी यदि x² + 1/x² का मान निकालने के लिए कहे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। यदि हम दोनों साइड वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इधर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोनों साइड इसमें वर्ग करने पर क्या होता है, x - 1/x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। यदि दोनों साइड वर्ग कर देंगे तो प्रश्न में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा यहाँ x² + 1/x² का मान निकल जाएगा। चलिए a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। 2a और b कैंसिल हो जाएगा, x × 1/x कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना 2 का स्क्वायर 4। ये -2 बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा x² + 1/x² का मान क्या निकल गया, माइनस इधर जाके बराबर के इस पर जाएगा तो प्लस होगा, तो 4 × 2 = 6। आपका 6 आंसर आ गया। x² + 1/x² का ही मान निकालने के लिए कह रहा था, आपका आंसर 6 आ गया। इस प्रश्न को आप डायरेक्ट भी बना सकते थे बिना पेन उठाए। कैसे, यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा। आपको x² + 1/x² कब होगा, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, तब स्क्वायर किए तो x² + 1/x² - 2ab। ab तो कैंसिल हो जाएगा, तो -2 बराबर के इस पर जाएगा तो क्या +2 हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 × 2 = 6। 6 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x + 1/x का मान 6 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे x² + 1/x² का मान आपको निकालने के लिए नहीं कह रहा है, x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम ऐसे कैसे ला सकते हैं इसको x⁴, आप बताइए। इसको x⁴ लाने के लिए सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कीजिएगा। 2 स्टेप में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले इसको दोनों इधर वर्ग करने के लिए आता है तो वर्ग कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा x + 1/x² + 6 का स्क्वायर। यदि दोनों साइड वर्ग कर दिए तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा x² + 1/x²। अब +2ab आपको पता है, 2 तो रहेगा ही, a और b कैंसिल हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए 2 × a आपका x है और b क्या है 1/x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका डायरेक्ट बच जाएगा। चलिए इसी तरह से आपको यहाँ पे इसको मिटाते हैं। आपको यहाँ पे x² + 1/x² +2 बच गया, बराबर के उस पर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 2 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 34। यहां तक तो आप ला दिए, लेकिन x² नहीं है, x⁴ है, तो x⁴ कब होगा, जब दोनों साइड फिर से आप वर्ग कीजिएगा। अब दोनों साइड वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों साइड वर्क करेंगे तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आप बताइए। x⁴ + 1/x⁴ बराबर, यहाँ पे क्या होगा, फिर +2ab होगा। यहाँ पे +2ab होगा तो ab कैंसिल होता है तो +2 रहेगा, बराबर किस पर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब 34 का स्क्वायर कितना होता है, आप बताइए। 34 का स्क्वायर होगा आपका 1156, और +2 बराबर किस पर जाके -2 हो जाएगा। जब इसको माइनस कीजिएगा तो 1154। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। अब बोलिएगा सर 34 का स्क्वायर 1156 आप डायरेक्ट कैसे बता दिए। आपको याद होगा, हम जो आपका जो क्लास चल रहा है, आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। स्क्वायर आपको निकालने के लिए हम सिखाए थे, कैसे हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए 34 का स्क्वायर हम कैसे निकालें। 34 का यदि आपको स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का 6 हो जाएगा। एक अभी आपका हाथ में है, फिर सबको गुना कर देना है।
3 गुने 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 और 1 कितना होता है 25, फिर आपके पास 2 है, फिर लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 कितना होता है 11, आपका 1156 आ गया डायरेक्ट। फर्स्ट में इसका स्क्वायर और बीच में सबको गुना कर देंगे और लास्ट में इसका स्क्वायर कर देंगे। यही आपका स्क्वायर निकालने का तरीका। एक बार फिर से प्रश्न को हम समझते हैं। हमको निकालना है x पे पावर 4, तो x पे पावर 4 कब निकलेगा, इसको 2 स्टेप में बनाएंगे, तब 2 बार इसको वर्ग करेंगे। पहला एक बार वर्ग कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, ab कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 2 बराबर के इस पर जाके -2 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 में 2 माइनस कीजिएगा तो 34 हो जाएगा। चलिए अब एक्स स्क्वायर आ गया, एक बार फिर वर्ग करेंगे। इसका यदि वर्ग करेंगे तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर क्या होगा 34 का स्क्वायर 1156, अब प्लस 2 यहाँ पे था -2 हो जाएगा इधर तो 1154। इस प्रश्न का डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ऐसा एग्जाम में कभी भी प्रश्न मिले तो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप सीख गए। आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए आ गया। एक्स पे पावर यदि 4 प्लस 1/x स्क्वायर पे पावर 4 भी बोलेगा तो निकाल दीजिएगा। अब हमारा आ गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालने के लिए यहाँ पे दे रहा है, तो कैसे निकालेंगे आपको पता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। यदि दोनों साइड क्यू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट x प्लस 1/x पे पावर क्यू बराबर यहाँ 5 पे पावर क्यू हो जाएगा। अब बताइए a प्लस बी का क्यू क्या होता है। a प्लस बी का क्यू हमारा क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा x पे पावर q हो जाएगा 1/x पे पावर q प्लस 3। अब देखिए 3ab, यहाँ पे क्या है 3ab, ab तो हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा डायरेक्ट इंटू ए प्लस बी। आपको लिख भी देते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर 5 पे पावर क्यू का मतलब क्या होता है, 5 का क्यू 125, 5 25, 25 5 125। अब देखिए यहाँ पे x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट बोले हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं x पे पावर q प्लस 1/x पे पावर q। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x प्लस 1/x है, तो x प्लस 1/x का मान आपको कितना 5 दिया हुआ है। 5 गुने 3 5 दिया 15 हो जाएगा डायरेक्ट। ये 15 जो है बराबर के इस पर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आपका आंसर आ गया कितना 110। x पे पावर q प्लस 1/x पे पावर q का मान आपका 110 आ गया। कैसे आया एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x पे पावर q का मान पूछा जा रहा है, तो इधर भी हम q कर दिए, इधर भी q कर दिए। तो इधर q करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का q क्या होता है आपको लिख दिए यहाँ पे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a पे पावर q का मतलब x पे पावर q प्लस 1/x पे पावर q प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू a प्लस बी दिया हुआ है। अब x से x हमारा कैंसिल हो गया तो ये तो रह जाएगा सेम। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5। 5 को जब 3 से गुना कीजिएगा 5 दिया 15, यही प्लस 15 बराबर के इस पर जाके माइनस 15 कर दिए। 125 में 15 माइनस किए तो 110। इस प्रश्न का डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मिला आपके सामने। x प्लस 1/x पे पावर स्क्वायर बराबर 3 दे दिया। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा होगा, स्क्वायर दे दिया, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान निकालने के लिए कर रहा है। यदि यहाँ पे कुछ नहीं रहता था तो आप डायरेक्ट इसको देख के स्क्वायर या क्यू कर देते थे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दे दिया गया है। इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे आप बताइए।
आपको इसका मान निकालना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, यदि x प्लस 1/x पे पावर स्क्वायर है, आपको पता है कि यदि स्क्वायर है बराबर के उस पर ले जाते हैं तो स्क्वायर क्या होता है हमारा रूट में हो जाता है। हम यहाँ से लिख सकते हैं आपको x प्लस 1/x बराबर स्क्वायर बराबर के इस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हम स्क्वायर को बराबर के इस पर ले गए तो हमारा रूट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्यू कर देंगे। आप क्यू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 1/x पे पावर q बराबर √3 है, इस पे भी q कर देंगे। तो a प्लस बी का q आपको हम लिखाए थे, यह होता है हमारा AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी। यही फार्मूला से हम निकाले हैं आपको। अभी हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, हमको निकालना था x³ प्लस 1/x³ का मान, तो हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए बराबर भी दिया हुआ है, बराबर आपका कितना दिया है, √3 पे पावर q का मतलब कितना हो जाएगा आप बताइए, 3√3। x³ प्लस 1/x पे पावर q बराबर x प्लस 1/x का मान आपको कितना दिया हुआ है, x प्लस 1/x का मान आप √3 निकालें तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3√3 हो जाएगा। ये 3√3 बराबर आपको यहाँ 3√3 है। अब आप बताइए आपका आंसर कितना आया। x³ प्लस 1/x³ का मान ही निकालना था, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। x³ प्लस 1/x पे पावर q प्लस 3, इसका मान √3 है यहाँ से तो 3√3 हो गया प्लस में बराबर 3√3 बराबर यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 3√3 प्लस में इधर भी प्लस, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या निकल गया आपका 0। इसका आंसर कितना आ गया, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 भी। x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आ गया आपका 0। कैसे 0 आ गया, 3√3 प्लस में है बराबर में जाएगा, इस पार माइनस में हो जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या किए, स्क्वायर था, स्क्वायर बराबर के इस पार रूट में हो गया, तब यहाँ से तो आप आसानी से सोल्व करने आपको अब पता है कि यहाँ दोनों साइड यदि क्यू करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 0। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ है आपका, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान आपको पूछा जा रहा है, इसका मान आपको निकालना है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए a का मान आपको 3 दिया है, b का मान 4, c का मान 7, सबको रख दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा, a प्लस b प्लस c का मतलब हो गया 4 3 7 प्लस 7 14, 14/c है, c का मान 7 है, 14 को 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूने 14, आपका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 2। इस प्रश्न का आपका आंसर 2 आ गया। देखिए इसको और हम डिटेल में आपको समझाते हैं कैसे 2 आंसर आया। यदि हम क्या कर सकते हैं, इतना बराबर k मान लेंगे तो यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, यदि इतना बराबर आप k मानते हैं सबको तो a का मान आपको कितना निकल गया, a आपका 3k हो जाएगा, b आपका 4k हो जाएगा और c आपका कितना हो जाएगा 7k। अब इसको आपको सोल्व करना है, a प्लस b प्लस c, a का मान आपका है 3k प्लस b का मान है 4k प्लस c का मान है आपका 7k बटे क्या c का मान कितना 7k है। सबको जब जोड़ेंगे ऊपर कितना हो जाएगा 14k बटे 7k, k से k कैंसिल, 7 से 2 बार में 14 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ गया कितना 2। हम स्टार्टिंग में ही आपको बोले डायरेक्ट 2 कैसे निकाल सकते हैं, a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7 रखिएगा
तो आपका a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान आपका 2 आ जाएगा। उसी तरह हम सेम चीज किए, कुछ नहीं किए, ये तीनों है बराबर में, तो बराबर हम सबको क्या मान लिए k। जब बराबर k मानेंगे तो a बटे 3 बराबर k, तो a का मान क्या 3k हो जाएगा, b का मान 4k, c का मान 7k। तो a प्लस बी प्लस सी किए तो टोटल हो गया आपका कितना 4 3 7 प्लस 7 कितना 14k बटे c नीचे दिया हुआ c का मान 7k है, तो 7k से भाग दे दिए तो हमारा 2 आंसर आपका डायरेक्ट हो गया। k से k हमारा कैंसिल हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि यदि a बटे b का मान आपको दिया हुआ है 6 बटे 7, तो a का मान आपको 6 दिया है, b का मान 7 दिया है, तो यहाँ a और b का जब मान रखिएगा तो इसका मान आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको a का मान दिया हुआ है 6 और b का मान कितना 7 दिया हुआ है। जब a का मान 6 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2b, b का मान कितना है 7, 7 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। a का मान 6 है आपको, माइनस b का मान आपको 7 है, 7 गुने 3 सत्ती 21 हो जाएगा। 14 प्लस 6 कितना होता है 20 बटे माइनस 15, 6 में 21 माइनस किए तो माइनस 15 हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 बटे 3। 5 से कैंसिल किए, 5 चौके 20, 5 तिया 15, माइनस 4 बटे 3 इस प्रश्न का आंसर आ गया। कैसे किए, a का मान आपको 6 दिया है, b का मान 7 दिया है, तो a का मान यहाँ और b का मान रख दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 6 प्लस 14 बटे 6 माइनस 21, 6 प्लस 14 20, 6 माइनस 21 माइनस 15। हम इसको 5 से कैंसिल किए तो हमारा माइनस 4 बटे 3 आ गया। यहाँ माइनस में है तो माइनस में ही आपका आंसर आएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे x और y का मान आपको दिया, x का मान 1, y का मान 3। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आपको x का मान 1 दिया हुआ है, y का मान 3 दिया हुआ है। आपको निकालना है इसका मान, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1, y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, माइनस y स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका 9 1 10 बटे माइनस 8। अब जब इसको कैंसिल कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा माइनस 5 बटे 4, माइनस 5 बटे 4 आपका आंसर आ गया। क्या किए, x का मान यदि 1 रखा हुआ है और y का मान यदि 3 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमारा 1 प्लस y का मान 3 दिया, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा सेम है, सिर्फ साइन चेंज किया, माइनस का चिन्ह है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, दोनों सेम है, तो हमारा 9 1 10 हो जाएगा और 1 माइनस 9 कितना होता है माइनस 8 हो जाएगा। 2 से कैंसिल किए 5 बार में, 2 से कैंसिल किए 4 बार में, और यहाँ माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस 5 बटे 4 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए आप जो मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर एकदम हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको टोटल A to Z वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगा। अभी आपका सिंप्लीफिकेशन चल रहा तो सिंप्लीफिकेशन का डे 1 डे 2 करके आपको पूरा वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।